हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो केक का डिजाइन है वो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। वो हमारा एनिवर्सरी केक था और ये हमारा एंगेजमेंट केक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बस चेंजेस की है। तो हाय, मैं अमृता अभी नासिक सिन्नर में अपना होम बेकरी रन कर रही हूँ। अगर आप में से कोई नासिक सिन्नर से है ना, तो मुझे इसी वाले नंबर में कांटेक्ट करके अपना केक का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो ये वाला केक हमारा 1 kg चॉकलेट फ्लेवर में है और मुझे केक को थोड़ी सी हाइट भी देनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन लेकर उसको अच्छी तरह से ऑयल से पहले ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। तो अब मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए पैन को पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दी है। तो चलिए अब हम केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो मेरा जो मेजरिंग कप है ना वो 240 ml का है और ये हमारा 1 kg केक है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 कप प्रीमिक्स लेंगे। और ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रीमिक्स को निकाल दी है और उतनी ही हमें कोको पाउडर ऐड भी कर देनी है। तो अब हमें इसको अच्छी तरह से छन्नी से छान लेंगे और छन्नी से छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर बनेगा वो एकदम ही लम्स फ्री बनेगा। अब मैंने यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दी है और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं लेनी है। अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और एक स्मूथ सा बैटर बना लेनी है। और आपका बैटर हमेशा रिबन कंसिस्टेंसी का होनी चाहिए। तो चलिए अब हम सारे बैटर को टिन में बराबर ट्रांसफर कर देंगे और टिन को हमें थोड़ी सी लास्ट पे टाइट कर देनी है ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रोफोलाइट की व्हिप क्रीम यूज की है। आपके यहाँ जो भी व्हिप क्रीम मिलती है आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको केक बनाने के टाइम सिर्फ व्हिप क्रीम की ही यूज करनी है, आपको फ्रेश क्रीम की बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। और आप जब भी क्रीम को बीट करने जाएंगे ना, उससे थोड़ी देर पहले आपको क्रीम को रूम टेम्परेचर में बाहर निकाल कर रख देनी है ताकि उसके अंदर जो भी आइस क्रिस्टल्स होगी वो बाहर रहने के कारण थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। और फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे ना, हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। और आपको हमेशा लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टीप पीक आने तक क्रीम को बीट करनी है। तो अब हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। तो परफेक्ट चॉकलेट गनाश बनाने के लिए आपको हमेशा 2:1 की रेशियो रखनी है। 2 पार्ट आपको चॉकलेट लेनी है और 1 पार्ट आप फ्रेश क्रीम या फिर मिल्क ले सकते हैं। हमें पहले चॉकलेट को अच्छी तरह से चॉप कर लेनी है और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट गैस में ही इसको लो फ्लेम में मेल्ट कर ली थी। अगर आपसे ये वाली स्टेप नहीं हो रही है तो आप इसको डबल बॉयलर के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी गनाश कितनी शाइनी बनी है। तो अब हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। इसको डिमोल्ड करने के बाद हम इसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे और उसके ऊपर की जो डोम पार्ट है ना, इसको भी हमें रिमूव कर देनी है और हमें केक को यहाँ पर 4 लेयर्स में कट कर देनी है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच का केक बोर्ड ले ली है और केक स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पानी में थोड़ी सी चॉकलेट गनाश को मिक्स कर ली है। तो पहले हमें बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे और फिर हमें केक स्पंज की एक लेयर देनी है। उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है और क्रीम में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट गनाश भी मिक्स कर ली थी। अब हमें क्रीम की अच्छी से एक लेयर देने के बाद हमें चॉकलेट गनाश की एक अच्छी से लेयर देनी है ताकि कस्टमर जिस भी साइड से केक एक बाइट लेना उनके दिल खुश हो जाए। केक में थोड़ी सी क्रंच ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट बॉल्स भी ऐड कर दी है। अब हमें इसी स्टेप तब तक फॉलो करनी है जब तक कि हमारी स्पंज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है। हम क्रम कोट इसीलिए करते हैं ताकि हमारी केक स्पंज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना, वो हमारी फाइनल फिनिशिंग में नहीं आएगी। तो जब तक हमारा केक सेट हो रहा है तब तक हम डेकोरेशन के लिए कुछ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल वनीला स्पंज में ही थोड़ी सी रेड फूड कलर ऐड कर दी थी और इसको बेक होने के लिए रख दी थी। अब हम इसको अच्छी तरह से इसे छन्नी के हेल्प से प्रेस करके छान लेनी है। अगर आपकी स्पंज थोड़ी सी ड्राई लगती है तो आप एक स्प्रे बोतल रखिए और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी पानी स्प्रे कर दीजिएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से स्मैश कर देंगे और एक स्मूथ सा डो बना देंगे। अब मैंने यहाँ पर ये लिप वाला सिलिकॉन का मोल्ड ले ली है और जिस साइज के लिप्स चाहिए मैंने उतने ही यहाँ पर निकाल दी है।
तो इसी बीच हमारे केक भी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी फाइनलाइजिंग कर देते हैं। तो मुझे इसके आउटर कवरिंग को ना एकदम ही व्हाइट रखनी है और मुझे यहाँ पर कोई भी टेक्सचर इफेक्ट नहीं देनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर के हेल्प से अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे दी है केक में। आपको तब तक इसको स्क्रैप करनी है जब तक कि आपकी एकदम क्लियर एजेस नहीं आ जाती। तो अब मैंने यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी सोयल का पैटर्न भी बना दी है। तो अब हमारी केक की फाइनलाइजिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर लेकर केक के हेल्प से इसी तरह से डिजाइन दे दी है केक के साइड्स में। अब मुझे यहाँ पर जो कटआउट चाहिए थी मैंने उसको जेरॉक्स दुकान से प्रिंट आउट निकाल दी थी और हम इसको ग्लॉसी प्रिंट बोलते हैं। आप कोई भी जेरॉक्स दुकान में जाकर वहाँ पर ग्लॉसी प्रिंट बोल देंगे तो वो वहाँ पर आपको निकाल कर दे देंगे। अब हमने जो लिप्स बना के रखी थी उसको हम ऐड कर देंगे। मेरे कस्टमर को यहाँ पर फॉन्डांट की यूज नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज से ही इसको बनाई है। अब मैंने यहाँ पर 0 साइज का कुछ व्हाइट स्प्रिंकल लेकर यहाँ पर ऊपर स्प्रिंकल कर दी है और साइड्स में भी कुछ स्प्रिंकल कर दी है। तो चलिए अब हम फाइनली हमारा जो कटआउट्स था हम उसको लगा देंगे केक के ऊपर। और मुझे यहाँ पर जस्ट एंगेज का भी एक टैग लगाना था, मैंने उसको भी लगा दी है और साइड्स में कुछ लिप्स भी ऐड कर दी है। तो आपको मेरी आज की ये सिंपल सी केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं और ऐसे यूनिक डिजाइन के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।